देहरादून में आपदा सचिव रंजीत सिन्हा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि जोशीमठ में दरारों वाली मकानों की संख्या 782 हो गई है। इसके अलावा 4 वार्डों में 148 भवन असुरक्षित चिन्हित किए गए हैं। जेपी कॉलोनी में वाटर का डिस्चार्ज बारिश की वजह से थोड़ा बढ़ गया है। आपको बता दें कि कल वाटर डिस्चार्ज 190 एलपीएम था, जो बढ़कर 240 एलपीएम हो गया है। जोशीमठ में आपदा की जद में आए 223 परिवारों को अभी तक शिफ्ट किया जा चुका है। और इसके साथ ही आपदा सचिव रंजीत सिन्हा ने यह भी बताया कि किराए के मकान की मांग के लिए 10 परिवारों ने और आवेदन किया है। इसके अलावा 125 परिवारों को 1.5 लाख की राहत धनराशि बांटी गई है। विस्थापित परिवारों के लिए मॉडल टेम्पररी शेल्टर बनाए जा रहे हैं। ये ऐसी जमीनों पर बनाए जा रहे हैं जो सुरक्षित है। आपदा सचिव रंजीत सिन्हा ने पत्रकारों से बातचीत में ये बताया कि सीआरबीआई द्वारा अप्रूव्ड कंपनी घर बनाएंगी। 400 रुपये प्रति स्क्वायर फीट की तय दरों के हिसाब से ये घर बनाए जाएंगे। जोशीमठ के ताज़ा हालातों के बारे में आपदा सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। जो वाटर का डिस्चार्ज था वो कल 190 था, आज उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, 240 एलपीएम हो गया है। तो ये एक शंका हम जाहिर कर रहे हैं कि जो बारिश हुई है उसके कारण ये डिस्चार्ज वाटर का थोड़ा बढ़ गया है फिर से। इससे एक और हम काइंड ऑफ गेस कर सकते हैं कि शायद सुपरफिशियल है। तो ये एक शंका हम जाहिर कर रहे हैं कि जो वाटर का जो उसका स्रोत है वो सुपरफिशियल है, इसीलिए बारिश के कारण थोड़ी बड़ी होगी वो। लेकिन इसके असली जो जानकारी है वो टेक्निकल एजेंसी कल हम लोग जाएंगे तो देख बात करेंगे क्या स्थिति है, क्यों बढ़ा है डिस्चार्ज। जो असुरक्षित क्षेत्र से परिवारों को विस्थापित किया गया, हटाया गया है, वो 223 संख्या हो गई है उसकी, और उसमें परिवार के सदस्यों की संख्या 754 हो गई है। बाकी अस्थायी रूप से चिन्हित राहत शिविर हैं, वो जोशीमठ में 615 कक्ष सुरक्षित किए गए हैं। पीपल कोटी में लाइकवाइज 491 कक्ष सुरक्षित किए गए हैं, जिसकी क्षमता है। और अब सीधे रुक करेंगे अपने न्यूज रूम का, जहां से हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। अस्करी, लगातार यहां पर मॉनिटरिंग हो रही है, जोशीमठ के हालात क्या बने हुए हैं इसको लेकर मॉनिटरिंग के साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लगातार आपदा सचिव द्वारा की जा रही है। कल भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या जानकारी उसमें दी गई है? बिल्कुल, देखिए जोशी, जब से जोशीमठ आपदा मामला सामने आया है उसके बाद से लगातार आपदा प्रबंधन अपना डेली बुलेटिन जारी कर रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा है, जिसमें खुद आपदा सचिव रंजीत सिन्हा ने तमाम जानकारियां साझा की हैं। चूँकि अगर हम बात करें जोशीमठ में जो दरारों वाले मकान हैं उनकी संख्या बढ़ गई है, 782 ये संख्या पहुँच गई है। उसके अलावा खुद आपदा सचिव रंजीत सिन्हा ने तमाम जानकारियाँ साझा करते हुए बताया कि 4 वार्डों में 152 असुरक्षित भवनों को जो है वो चिन्हित किया गया है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की तमाम जानकारियां सामने आ रही है। इसके अलावा जेपी कॉलोनी में जो पानी का रिसाव हो रहा था उसका अगर हम बात करें 48 घंटे पहले तक 190 एलपीए था उसका, जो देखा जा रहा था उसमें जो पानी का रिसाव हो रहा था वो बढ़कर 240 हो गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से इसके कारणों की बात सामने आई है तो बारिश इसमें एक सबसे बड़ी वजह बताई गई है। इसके अलावा 125 परिवारों को 1.5 लाख रुपए की धनराशि यहाँ पर बांटी गई है। और अगर हम बात करें जो जोशीमठ में तमाम जो राहत बचाव कार्य हो रहे हैं तो उसमें सुरक्षित ज़मीनों को तलाशा जा रहा है और टेम्परेरी शेल्टर बनाए जा रहे हैं और लोगों को इजाज़त दी गई है अगर आपके पास सुरक्षित स्थान है तो आप अपने टेम्परेरी शेल्टर वहां पर बना सकते हैं, वहां पर आप रह सकते हैं। इस तरह की तमाम जानकारियां जो है सामने आई हैं। आज चूंकि आपदा प्रबंधन विभाग की टीम जो है खुद जोशीमठ का दौरा करने जा रही है, जिसमें खुद आपदा सचिव रंजीत सिन्हा वहां पर मौजूद रहेंगे और केंद्रीय अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो वरिष्ठ अधिकारी हैं आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए वो उसमें मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जोशीमठ को के तमाम जो राहत बचाव कार्य उनको बहुत बारीकी से देखा जा रहा है, हर एक चीज़ का बहुत बारीकी से आकलन किया जा रहा है और तमाम जो प्रभावित परिवार हैं उन पे किसी भी तरह की परेशानी ना आए, हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से देखकर काम किया जा रहा है।
बिल्कुल अस्करी, और जो पूरी सिचुएशन है यहाँ पर अगर बात की जाए तो खुद मुख्यमंत्री भी इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर मुख्य सचिव की बात करें एस एस संधू की, तो उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा था कि जो एनटीपीसी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, 8 संस्थानें ऐसी हैं जो वहाँ जाके इन आरोपों का निरीक्षण करेंगी, क्या सच्चाई है उसके बारे में पता लगाएंगी और जो आगे की कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो इस तरीके से जो पूरा हालात वहाँ पे बन रहे हैं, एनटीपीसी की बात करें तो अभी हालात क्या हैं? देखिए बिल्कुल द्विजेश सिंह, जिस तरह से एनटीपीसी ने साफ तौर से कहा है कि तमाम जो ये आपदा आई है जोशीमठ में, इसमें हमारा कोई रोल नहीं, साफ साफ हाथ खड़े किए एनटीपीसी ने, इनकार किया है कि हमारा इसमें कोई भी किसी भी तरह की कोई भूमिका नहीं है, हमारी वजह से जो है ये आपदा नहीं आई है। लेकिन जिस तरह से एनजीआई की टीम वहाँ पर पहुंची, एनजीआई की टीम पूरा जियो फिजिकल सर्वे वहाँ पर कर रही है, उसके बाद तमाम तथ्य सामने आएंगे, चूंकि बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स अभी बाकी हैं जो सामने आने हैं जोशीमठ आपदा को लेकर के, क्योंकि भू धसाव की जो रिपोर्ट है वो अभी सार्वजनिक नहीं हो पाई है पूरी तरह से, और कहीं ना कहीं मीडिया से भी इन तमाम रिपोर्ट्स की दूरी बनाई जा रही है, क्योंकि सार्वजनिक इन रिपोर्ट्स को नहीं किया जा रहा है। जिस तरह से वेबसाइट पर कल रिपोर्ट्स भी डाली गई थी और वो हटा दी गई फौरी तौर पर, जिस पर कांग्रेस ने खासा प्रहार भी किया था कि भू धसाव की जो रिपोर्ट है उसको फौरी तौर से हटा लिया गया है। तो कहीं ना कहीं पूरा जो मामला है फिलहाल पूरे मामले का राजनीतिकरण हो रहा है, और लगातार अगर हम बात करें जोशीमठ में जिस तरह के मामला सामने आ रहे हैं, लगातार प्रदेश सरकार इस पर पूरी गंभीर नजर आ रही है। लेकिन अभी जिस तरह से जेपी कॉलोनी में पानी का रिसाव हो रहा है, वो कहाँ से हो रहा है उसके स्रोत का अभी तक नहीं पता चल पाया है, क्योंकि इसको लेकर के तमाम जो भूवैज्ञानिक हैं उन्होंने वाटर सैंपल्स भी लिए थे, वाटर सिग्नेचर की मिलान रिपोर्ट भी आनी थी, वो अभी तक नहीं आ पाई है। तो तमाम जो संस्थान है, वार्ड इंस्टीट्यूट है, एनजीआई की टीम है, फिजिकल सर्वे हो रहा है, तमाम चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं, लेकिन अभी जो संयुक्त रिपोर्ट एक आनी है तमाम संस्थानों की, वो अभी तक नहीं आ पाई है। तो कई इस तरह के तथ्य जो हैं वो सामने आने हैं। लगातार आपदा प्रबंधन की टीम वहाँ पर बनी हुई है, और तमाम जो एनडीआरएफ की टीम है वो वहाँ पर जुटी हुई है। प्रदेश सरकार अपने स्तर से बहुत भरसक प्रयास वहाँ पर कर रही है। तमाम जो राहत बचाव कार्य हैं और तमाम जो प्रभावित परिवार हैं उनको साफ तौर से कहा गया है कि आप किसी भी तरह की तनाव में ना रहें, तनाव मुक्त रहें, आपके साथ प्रदेश सरकार कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। लेकिन तमाम जो आम लोग हैं, जिस तरह से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई वहाँ पर चल रही है, आम लोगों का अभी तक भी यही कंसर्न है कि मुआवजा जो है पहले उसकी बात की जानी चाहिए। लेकिन जिस तरह से रंजीत सिन्हा जो आपदा सचिव उन्होंने साफ तौर से कहा है कि डिटेल सर्विस के लिए चल रहा है, डिटेल सर्वे की रिपोर्ट जो सामने आएगी उसके बाद मुआवजे की बात सामने आएगी, मुआवजा किसको कितना दिया जाना है डिटेल सर्वे के बाद सामने आ पाएगा। इस तरह की तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार सबसे बड़ा जो उनका विरोध है वो इसी बात को लेकर है कि मुआवजा की जो राशि है वो अभी तक नहीं पता चल पाई है स्थानीय निवासियों को कि उनको मुआवजा कितना मिलने वाला है। लेकिन इसके लिए डिटेल सर्वे चल रहा है, सीबीआरआई की टीम वहाँ पर मौजूद है, और चूंकि सीबीआरआई टीम को ये जिम्मा दिया गया है कि आप नए सिरे से जो जिन घरों में दरारें आई हैं, जो उनके स्वामी हैं उनको नए मकान चूंकि अलॉट होने हैं, वो नए सिरे से आप मकान बनवाएं। इसके लिए जो अप्रूव्ड कंपनियां हैं उनको इससे बातचीत भी हो चुकी है सीबीआरआई की, जिनको 400 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से उनको एक तरह से जिम्मा दिया गया है मकान बनाने का, और नए मकान के नक्शों पर भी काम किया जा रहा है। चूंकि बहुत बड़ी टास्क ये प्रदेश सरकार के लिए, और हर एक मौजू पर प्रदेश सरकार काम कर रही है, और तमाम तथ्य सामने आने हैं। जी अस्करी, यहाँ पर ये जो खबर सामने आई है, आपदा सचिव ने जो कहा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 10 और परिवार ऐसे हैं जिन्होंने आवेदन किए हैं रेंट के मकान के लिए, यानी कि किराए के मकानों के लिए, और आवेदन आए हैं। कितने अब तक आवेदन मिल चुके हैं प्रशासन शासन को किराए के मकानों के लिए, और आगे का प्रोसीजर कैसे हो रहा है? क्योंकि टेम्परेरी शेल्टर्स बनाए गए हैं, वहाँ पर लोगों को रखा जा रहा है, और टेम्परेरी शेल्टर्स सुरक्षित स्थानों पर बनाने की कवायद चल रही है, लेकिन जो लोग किराए के मकानों के लिए आवेदन कर रहे हैं उनका क्या प्रोसीजर है? देखिए बिल्कुल दिव्यदर्शिनी जिलाधिकारी स्तर पर ये जो है आवेदन किए जा रहे हैं, जिलाधिकारी ये आवेदन जिलाधिकारी कार्यालय में किए जा रहे हैं। 73 परिवारों के बाद ये 10 परिवार सामने आए हैं जिन्होंने किराए के मकान के लिए आवेदन किया है। 4,000 रुपये की राशि से बढ़ाकर प्रदेश सरकार ने इसको 5,000 कर दिया है। जो किराए के मकान में रहना चाहते हैं उनको 5,000 रुपये मिलेगा। इसके अलावा जिनके पास मवेशी है उनको 15,000 रुपये अलग से दिए जाएंगे, और 450 रुपये अलग से जेब खर्च के लिए दिए जा रहे हैं। ये तमाम जो है
प्रदेश सरकार राहत बचाव कार्य कर रही है। तमाम जो वहाँ पे स्थानीय लोग हैं उनको राहत देने के लिए, ताकि जो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें परेशानियाँ ना आए, क्योंकि जाहिर है कामकाज ऐसे हालात में कामकाज पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कदम उठाया है। 450 रुपये उनके प्रति दिन के हिसाब से दिया जा रहा है प्रति व्यक्ति। उसके अलावा जो 5,000 रुपये प्रति परिवार उनको किराए के लिए दिया जा रहा है। तो ऐसे करीब 83 परिवारों से ज़्यादा जो है परिवार इसके लिए आवेदन भी कर चुके हैं, जिसमें 73 परिवारों को इसका फ़ायदा भी मिल चुका है। 10 परिवारों ने और आवेदन किया है। अति शीघ्र उनको भी ये फ़ायदा मिलने वाला है। जी, बहुत शुक्रिया अस्करी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।